हेलो एवरीवन। सीजी व्यापम के द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया और उसके प्रारूप में बड़ा बदलाव किया गया है। सभी अभ्यर्थी जो भी इस एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे रहते हैं, ऑनलाइन आवेदन करते हैं, ये वीडियो को जरूर पूरा देखिए और समझ ले, क्योंकि यहाँ पर अब ऑनलाइन अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो फॉर्म्स का जो प्रारूप होता है वो सबसे जरूरी पहलू होता है। अगर आप इसमें गलत जानकारी भर देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और आप परीक्षा देने से वंचित रह जाते हैं। इसलिए यहां पर जो सीजी व्यापम के द्वारा, आयोग के द्वारा जो बदलाव किया गया है वो ये है कि अब मां का नाम अनिवार्य कर दिया गया है। इस प्रारूप को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम यहां पर इस वीडियो के माध्यम से समझाएंगे। साथ ही साथ यहां पर देखा जाए तो इस साल सीजी व्यापम करीब 32 परीक्षाओं का आयोजन करने जा रहे हैं। इसको लेकर के एग्जाम कैलेंडर भी उनके द्वारा जारी कर दिया गया है। जो भी अभ्यर्थी यहां पर इस विभिन्न एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी यहां पर वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहले देखिए यहां पे जो फॉर्म का प्रारूप है उसके बारे में आएंगे। यहां पे ये देखिए न्यूज यहां पर आई है, इस साल व्यापम में 32 परीक्षाएं, सभी में नया फॉर्म होगा लागू। नया जो फॉर्म यहां पर है उसमें आवेदन में मां का नाम जरूरी है, इसके बिना आप परीक्षा नहीं दे सकेंगे। तो इस टॉपिक को समझ लेते हैं कि आप ऐसा ना हो कि तैयारी में लगे हैं और फॉर्म में एक गलती की वजह से आप परीक्षा ना दे पाए। देखिए यहां पे जो बदलाव किया गया है, ये नवरात्रि के अवसर पे कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण के पहलू को ध्यान में रख करके व्यापम की तरफ से, सरकार की तरफ से ये थोड़ा जरूरी एक डिसीजन लिया गया है कि मातृशक्ति के महत्व को रेखांकित करने के लिए छत्तीसगढ़ में व्यापम की किसी भी परीक्षा का, ध्यान दीजिएगा, व्यापम की किसी भी परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए पहले प्रोफाइल पंजीकरण आपको करना पड़ता है। ठीक है, आप प्रोफाइल का पंजीकरण करते हैं और इसमें मां का नाम लिखना अब अनिवार्य कर दिया गया है। इसको यहां पर मैं बोल रहा हूं अनिवार्य किया गया है। पहले क्या था, ये वैकल्पिक हुआ करता, जिस तरह आप एग्जाम भी देते हैं कि आपके पास एक वैकल्पिक विषय होता है कि कौन सा लेना है, लेकिन अब यहां पे मां का नाम अनिवार्य है। राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से जेईई, नीट, नेट जैसी परीक्षाएं भी यहां पर होती है जहां पर प्रक्रिया रही है। तो अब यहां पर आइए समझते हैं इस प्रक्रिया में क्या जरूरी बदलाव है। पहले क्या हुआ था, ये रहा एक फॉर्म आपका, ठीक है। इस फॉर्म में अगर आप जरूरी यहां पर डालें, नजर डालते हैं तो पहले होता है, देखिए जो प्रोफाइल यहां पर होता था व्यक्तिगत विवरण आपको देने के लिए, यहां पे अभ्यर्थी का नाम हुआ होता था पहले पे, और दूसरा यहां पर आपको पिता का नाम होता था। ठीक है, मोबाइल नंबर दे दिया गया, प्रोफाइल नंबर यहां पे आपके बारे में जानकारी दी गई, बाकी यहां पे डिटेलिंग भरनी पड़ती है। यहां पर मां का नाम नहीं हुआ करता था। ये जो आपका आवेदन हुआ होता था, इसी प्रारूप को यहाँ पे बदल दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, इस आवेदन पिता के अलावा मां का नाम अनिवार्य है, पहली बार में से अनिवार्य किया गया है व्यापम में। और इसके लिए यहाँ पे जो जरूरी सर्टिफिकेट है वो है 10वीं 12वीं। 10वीं 12वीं के सर्टिफिकेट में मां का नाम रहता है, इसलिए व्यापम की परीक्षा मां का नाम देने में दिक्कत नहीं होगी। यानी कि आप 10th और 12th का अगर आप सर्टिफिकेट वहां पे लगाते हैं तो उसमें मां का नाम होता ही है, जो एक यहाँ पे जरूरी दस्तावेज के रूप में काम कर जाएगा। अगर किसी के सर्टिफिकेट में, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी के सर्टिफिकेट में मां का नाम नहीं है तो वे मां के नाम के लिए किसी दूसरे सरकारी दस्तावेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पे मां का नाम आपको अंकित है। तो इसलिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, 10th की या 12th की सर्टिफिकेट भी इसके लिए लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप उसमें नहीं है तो आप कोई अन्य जरूरी दस्तावेज जहां भी मां का नाम जरूर है लिखा है वहां पे आप कर सकते हैं। इसके अलावा प्रक्रिया क्या है पूरी, यहां पर अगर हम देखें, जो आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं कि व्यापम की किसी भी परीक्षा के लिए ऑनलाइन जो अप्लाई कर रहे हैं युवा, उनको प्रोफाइल का पंजीकरण करना पड़ता है। अब प्रक्रिया क्योंकि ऑनलाइन है, आपको घर बैठे भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, शैक्षणिक योग्यता, सरनेम, जाति, मोबाइल नंबर, ईमेल आदि की जानकारी देनी पड़ेगी और प्रोफाइल पंजीकरण एक ही बार यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए यहाँ पर आपको काम करेगा। तो बार बार फॉर्म भरने की आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखा जाए इस साल काफी सारी परीक्षाएं भी होनी है। 21 दिसंबर 2025 तक की बात करते हैं। व्यापम जो है करीब 32 परीक्षाएं लेने जा रहा है। इसको लेकर के व्यापम ने एग्जाम कैलेंडर भी जारी किया हुआ था, आप सभी ने यहां पर देखा भी होगा। ठीक है, तो व्यापम में देखा जाए तो 9 मार्च से 21 दिसंबर 2025 तक 32 परीक्षाएं हैं, 22 भर्ती हैं और 10 यहां पे प्रवेश परीक्षाएं हैं। इसमें से 2 परीक्षाएं हो चुकी हैं, बाकी के लिए यहां पर आवेदन मंगाए जा रहे हैं और सभी धीरे धीरे यहां पर एक एक करके एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं। वहीं महिला सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से ध्यान दे तो राज्य सरकार की तरफ से कई सारी योजनागत स्कीम भी इसके लिए चलाई गई हैं प्रदेश में महिलाओं के लिए, जैसे कि राशन कार्ड जो है परिवार के महिला मुखिया के नाम पर ही बनाया जाता है। महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को हर माह 1000 रुपए यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से प्रोवाइड कराए जाते हैं।
जमीन मकान आज जो है महिला के नाम पर रजिस्ट्री करने पर शुल्क में करीब 5% की छूट दी जाती है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रख करके राज्य सरकार की तरफ से लगातार प्रयास करे गए हैं और यहाँ पर सीधी व्यापम में भी मां का जो नाम अनिवार्य किया गया है वो भी कहीं ना कहीं इसी संदर्भ में आप देख सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य विशेष से संबंधित यहाँ पे करंट न्यूज के साथ एग्जाम न्यूज के लिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।